Good morning, all. All are connected. यस मैम। Okay. ठीक है. So we have completed the basic concept of GST. We have seen the supply. उसके बाद हम लोग ने कंपोजिशन स्कीम देखा. हम लोग ने फोर्थ चैप्टर रिवर्स चार्ज भी देखा. फिर फिफ्थ टॉपिक हम लोग ने क्या देखा? टाइम ऑफ सप्लाई. ठीक है. टुडे सिक्स टॉपिक इज प्लेस ऑफ सप्लाई. यू हैव टू स्टडी. So first, that is place of supply. What do you mean by place of supply? सी नाम से ही पता चल रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई. मतलब नॉर्मली हम लोग ने देखा कि सप्लाई मतलब क्या, जो मेरा टैक्सेबल इवेंट है. सप्लाई मीन्स माई टैक्सेबल इवेंट. ओके. बट वाई टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई? जब मुझे पता चल गया कि मेरा सप्लाई है, सो वाई नीड टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई? बिकॉज ये आपको लाइक इससे आइडेंटिफाई हो पाएगा अगर आपको एक बार पता चला कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है. सो वेदर अ ट्रांजेक्शन इज अ इंट्रास्टेट, सो यू विल चार्ज और CGST एंड SGST. लेकिन अगर आपको पता चला प्लेस जो है वो इंटरस्टेट है, तो आप क्या चार्ज करोगे? IGST. मतलब सप्लाई जानने के बाद, सप्लाई आपका टैक्सेबल इवेंट है, बट सप्लाई जानने के बाद आपको प्लेस ऑफ सप्लाई भी जानना जरूरी है कि जगह कौन सी है जहाँ पे आपने सप्लाई किया है. बिकॉज अगर आपने जो सप्लाई किया है अगर वो सेम स्टेट का है, तो आप चार्ज करोगे CGST और SGST. लेकिन अगर आपका जो प्लेस है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से आप मुंबई में हो और आपने ट्रांजेक्शन किया गुजरात का, तो ये आपका इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन हुआ. तो जब इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स यू विल चार्ज IGST. ठीक है, क्लियर हुआ? ओके. सो यहाँ पे आपको आइडिया आएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है अगर हो रहा है. सी अगर मैं आपको पहले ही बताया कि ये जो टैक्स पड़ रहा है GST, वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है. तो जब कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है तो या फिर इसको आप डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोल सकते हो. डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब जहां पे लास्ट कंजम्पशन हो रहा है, फाइनल जो कंजम्पशन होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल से मैंने गुड्स मिस्टर ए को दिया, फिर मिस्टर ए ने गुड्स मिस्टर बी को दिया, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को दिया, और फिर फाइनल कंज्यूमर जो हुआ वो मिस्टर सी है. तो ये सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो ए और बी तो सिर्फ इंटर लाइक बीच में है, वो लोग इंटर एजेंट बोल सकते हो आप. लेकिन फाइनल कंज्यूमर कौन है? मिस्टर सी, क्योंकि उसने कंज्यूम किया है. तो डेस्टिनेशन उसका जो रहेगा वो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई काउंट होगा. तो मूवमेंट ऑफ गुड्स जो होगा वो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि गुड्स कहाँ से कहाँ जा रहा है और फाइनल डिलीवरी कहाँ हो रहा है, कौन सी प्लेस पे हो रहा है. सो इससे आपको आइडिया आएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई आपका क्या है. क्लियर हुआ आपको ये? सो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल से मिस्टर ए है, वो जो दिल्ली में है, उसने मशीनरी सप्लाई किया मिस्टर बी को ऑफिस में. ऑफिस कहाँ है उसका? केरला. उसने मशीनरी बेचा इसको. तो अभी इस मशीनरी आने के बाद इसने क्या बोला? मशीनरी मेरे को नहीं चाहिए, यहाँ पे एक काम करो, हमारी फैक्ट्री कानपुर में है, हमारा ऑफिस यहाँ पे है केरला में, बट इसका जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे है? कानपुर में. तो मशीनरी इंस्टॉल कहाँ करोगे आप? ऑफिस में तो नहीं करेंगे. मशीनरी मुझे जो इंस्टॉल करना है वो फैक्ट्री में करना पड़ेगा. तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा मेरा? कानपुर. क्यों? क्योंकि मशीनरी इंस्टॉल कहाँ हुआ है? कानपुर में हुआ है. समटाइम्स ऐसा ही होता है, मैं गुड्स तो लेती हूँ लेकिन कंजम्पशन मैं नहीं करती, मैं किसी और को दे देती हूँ. तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट का जो कंजम्पशन होगा वो मैं नहीं होंगी, फिर जो फाइनल कंज्यूमर रहेगा वो होगा. तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है. क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? प्लेस ऑफ सप्लाई क्लियर हुआ? हेलो, प्लेस ऑफ सप्लाई क्लियर हुआ आपको? क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई आपको डिटरमाइन इसके लिए करना है क्योंकि आपको आइडेंटिफाई होगा कि प्लेस कौन सा है. एक बार आपको प्लेस पता चला तो उससे आप अपना लाइक लेवी ऑफ GST आप चार्ज कर सकते हो. आपका कंपोनेंट्स ऑफ GST क्या है, किस पे क्या चार्ज करना है. इंटर स्टेट है तो IGST, विद इन द स्टेट है तो CGST और SGST. क्लियर हुआ ये सबको? ये एग्जाम्पल में कोई डाउट है क्या? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑर्डर दिया था मशीनरी का, लाइक और तो मिस्टर ए ने मशीनरी वहां पे उसको डिलीवरी किया, लेकिन मिस्टर बी ने जब डिलीवरी लिया केरला में, तो उसने बोला मैं डिलीवरी तो ले रहा हूँ लेकिन इंस्टॉल मुझे यहाँ नहीं करना है, मेरी फैक्ट्री कानपुर में है, वहां पे इंस्टॉल करना है. सो आप देख सकते हो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे कानपुर होगा, केरला नहीं. क्लियर हुआ? यस मैम. ठीक है. नेक्स्ट आप देख सकते हो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको क्या क्या पढ़ना है.
प्लेस ऑफ सप्लाई में हम लोग को फर्स्ट बाइफर्केशन जो पढ़ना है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। पहले हम सप्लाई ऑफ गुड्स का लिस्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज का देखेंगे। है तो सब सेम ही। अगर आप गुड सप्लाई कर रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अगर आप सर्विस दे रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। ओके, सो फर्स्ट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो सप्लाई विद इन द इंडिया। अगर आपने विद इन इंडिया में अगर सप्लाई किया है सो प्लेस क्या होगा। तो विद इन इंडिया में भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये डोमेस्टिक है, तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि स्टेट अलग है या सेम है। बिकॉज अगर स्टेट अलग होगा तो वापस से आईजीएसटी चार्ज होगा, स्टेट सेम है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। फिर अगेन यहाँ पे सप्लाई आउटसाइड इंडिया, अगर आप लोग बाहर कुछ सप्लाई कर रहे हो फिर ये तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो कंजम्पशन तो आउटसाइड हो रहा है, तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये हमारा। कंजम्पशन आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे हम लोग चार्ज नहीं लेते हैं जीएसटी, वो हम लोग को देखना था। फिर हम लोग को प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस देखना है। तो सप्लाई ऑफ सर्विस में भी दो चीजें हैं, विद इन द इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। विद इन इंडिया रहेगा तो आप प्लेस ढूंढो, आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा या एसजीएसटी लगेगा, फिर से वो आपको प्लेस आइडेंटिफाई करेगा। मतलब इन शॉर्ट हम लोग को डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई इसके लिए करना है कि हम लोग को पता चले वेदर अ ट्रांजेक्शन इज इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, बिकॉज उसके हिसाब से हम लोग टैक्स लेवी कर सकते हैं। इंट्रास्टेट रहेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, इंटरस्टेट रहेगा तो आईजीएसटी। उसके बाद ये ऑनलाइन अगर आपने किया है, ऑनलाइन लिया है, उसमें मैंने आपको उस दिन बताया था कि आपने ई बुक डाउनलोड किया है। सो ई बुक आपने कौन सी जगह से डाउनलोड किया है, तो आपका जो रिसिपिएंट होगा उसके हिसाब से फिर टैक्स जाएगा, वो हम लोग को चेक करना है। पहले हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स देखते हैं। फर्स्ट इज चलो प्लेस ऑफ सप्लाई का मीनिंग देख लेते हैं पहले। नॉर्मली जीएसटी इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मैंने आपको बताया कि जो गुड्स और सर्विस है, जो टैक्स लगने वाला है वो प्लेस, वो जगह पे टैक्स लगेगा जहां पे वो कंज्यूम हुआ रहेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल से अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे कि आपने अगर कुछ लिया, जैसे कि क्लोथ लिया, फॉर एग्जांपल से आप क्लोथ मुंबई से लेके गए, आपने मुंबई में लिया लेकिन मुंबई में उसको पहना नहीं है अभी तक, आप ये पहनने वाले हो कहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल से आपको ये पहनने का भी इच्छा नहीं है, तो आपने सोचा मैं आगे बेच देता हूँ, आपने कपड़ा मुंबई से खरीदा तो मुंबई हो गया, ठीक है, लेकिन ये आप अभी आगे जाके आप फाइनल कंज्यूमर नहीं हो, क्योंकि आप ये आगे जाके बेचने वाले हो, सोचा आपने, तो आप आगे जाके बेचने वाले हो। दैट मीन्स फिर हम लोग आगे देखेंगे कि वो आगे जो उसको आपने बेचा वो खुद कंज्यूम कर रहा है या वो भी आगे किसी को बेच रहा है, उसके हिसाब से हम लोग को फिर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एज आई एक्सप्लेन यू, प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा अंडर डिफाइन कर रहा है कि वेदर आपका ट्रांजेक्शन काउंटेड एज ए इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट, अकॉर्डिंगली हम लोग उसके हिसाब से लेवी चार्ज करेंगे। सो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो कि गुजरात में, गुजरात का एरिया देखोगे, सो गुजरात का वो जो मैप है छोटा सा, उसके अंदर जो दिख रहा है आपको, वहां पे एक बॉक्स दिखेगा सामान का, वो सामान का बॉक्स मुझे उत्तर प्रदेश पहुंचाना है, यूपी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुजरात से यूपी जा रहा है, मेरा बाय रोड जा रहा है, दिख रहा है आपको, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी वाले लोग के से यहाँ से आप देख सकते हो, तो यहाँ से मेरा बाय रोड जा रहा है। सो अभी यहाँ पे मेरा कौन सा जीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट। पहले तो प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करो, इंटर है या इंट्रा स्टेट है। इंटर। ये इंटर स्टेट है, बिकॉज स्टेट चेंज हो रहा है, आप गुजरात में हो, सामान आपने उत्तर प्रदेश में बेचा है, तो मेरा यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, उत्तर प्रदेश, एंड आईजीएसटी हमको यहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है कि आपने गुड्स कहाँ से कहाँ भेजा है, कैसे भेज रहे हो, तो मेरा लेवी ऑफ चार्ज क्या होगा। पहले तो आप प्लेस ऑफ सप्लाई चार्ज करो, फिर बाद में आप डिसाइड करो कि आपका लेवी क्या होगा। क्लियर हुआ ये? यस। ओके, फिर नेक्स्ट इज हम लोग को क्या करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ना है। ये गुड्स का क्या करें हम लोग, ये सिर्फ ये जो गुड्स है वो गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा क्या होगा। मैंने आपको जैसे चार्ट बताया, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, फिर अगर आप लोग ऑनलाइन अगर ई बुक वगैरह डाउनलोड करते हो तो उसका क्या ट्रीटमेंट है वो भी हम लोग ने यहाँ पे देखा। सो हम लोग देखते हैं पहले सप्लाई ऑफ, इसका भी चार्ट है एक, वो हम लोग को रीड करना है। सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 10, प्लेस ऑफ सप्लाई जानना है, वो भी गुड्स का। गुड्स अगर आपने गुड्स सप्लाई किया है तो उसका प्लेस क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, हम लोग उसको ट्रीट काउंट करेंगे, और उसका सेक्शन जो है वो 10 है। यहाँ पे एक एक वन बाय वन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इज
सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। फर्स्ट क्या आ रहा है, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब जहां पे अगर आप सप्लाई कर रहे हो और उसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पे आपने डिलीवरी दी होगी वो। समझ में आया? जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, मेरा ये जो एग्जांपल था कि गुजरात से मेरा उत्तर प्रदेश सामान जा रहा था, तो इसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स है, गुड्स है उसके अंदर। हाँ, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे मुझे गुड्स पहुंचाना है, सो मूवमेंट ऑफ गुड्स तो हुआ। एक जगह से दूसरी जगह पे जो मूव हो रहा है गुड्स, बाय रोड जा रहा है, सो ये मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ। तो अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है सप्लाई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो देखो नीचे वाले बॉक्स में बताया मैंने, जहां पे आपने डिलीवरी दी होगी लोकेशन, वो लोकेशन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। जैसे कि मेरे एग्जांपल में गुजरात से कहाँ पे गया है गुड्स, उत्तर प्रदेश गया है, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स है। हाँ यस, मूवमेंट ऑफ गुड्स है। तो यहाँ पे डिलीवरी कहाँ दिया आपने, यूपी में दिया, तो यूपी मेरा क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर हुआ ये फर्स्ट पॉइंट? ये कोई डाउट है मूवमेंट ऑफ गुड्स में? सेकेंड देखो, where the goods are delivered to the recipient before or during movement of goods at the direction of third party. For example से, मैं सप्लायर हूँ, आप लोग बायर हो, ठीक है, आपने मुझे फोन करके ऑर्डर दिया कि मैम मुझे ये सब चाहिए, आप लिस्ट ले लो, ऑर्डर ले लो, ये सब मुझे चाहिए, ठीक है, मैंने लिस्ट बनाया, ये सब मुझे डिलीवरी करना है। जब जिस दिन डिलीवरी, आफ्टर 1 वीक मेरे को डिलीवरी का टाइम आया, मैंने आपको डिलीवरी के लिए मतलब फोन करके पूछा कि मैं आज आपको डिलीवरी दे रही हूँ, तो आपने क्या बोला, सर मैम एक काम कीजिए ना, मैं मुंबई में हूँ, आप भी मुंबई में हो, लेकिन मुझे ये जो गुड्स की डिलीवरी देनी है वो मुझे गुजरात देनी है। अभी यहाँ पे क्या होगा, आप गुड्स पहुंचाओगे क्या गुजरात? हाँ, अभी मेरा बिजनेस है, मुझे बोला गया है तो मैं पहुंचा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऑर्डर आया है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी आप देख सकते हो, थर्ड पार्टी को जा रहा है आपका सामान, डायरेक्शन दिया मुझे मेरे मतलब आप लोगों ने मुझे डायरेक्ट किया, इंस्ट्रक्शन दिया कि एक काम करो मैम, ये गुड्स है ना, आप डायरेक्टली गुजरात भेज दो, क्योंकि आप मुझे दोगे, फिर मैं यहाँ से भेजूंगी, बहुत टाइम जाएगा, एक काम करो आप डायरेक्टली वहां से भेज दो। सो ये टाइम पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सो वही बोला है यहाँ पे। सो जहाँ पे थर्ड पार्टी का बिजनेस होगा वहां पे, जैसे कि गुजरात, हमारे केस में क्या हो रहा है, आप भी मुंबई में हो, मैं भी मुंबई में हूँ, आपने मुझे ऑर्डर दिया, ठीक है, मैं आपको सामान डिलीवरी कर रही हूँ मुंबई में, तो CGST और SGST लगता अगर मैंने आपको डिलीवरी कर दिया होता तो, ठीक है। लेकिन आप लोग ने क्या बोला, मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि आप मैम मुझे मत सामान दो, आप, मैं ना, मेरा ऑफिस वहां पे है गुजरात में, आप वहां पे डायरेक्टली आप पहुंचा दो। तो अब ये सिचुएशन में क्या हुआ, मैंने आपको वहां पे पहुंचा दिया, थर्ड पार्टी का बिजनेस कहाँ पे है यहाँ पे, मुंबई या गुजरात? गुजरात। सो यहाँ पे मुंबई और गुजरात, दैट मीन्स ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, गुजरात। गुजरात। यस, क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके, नेक्स्ट, इसका इन डिटेल एक एग्जांपल हम लोग फिर से देख लेंगे, पहले हम लोग जस्ट ये पढ़ लेते हैं। सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, जैसे फर्स्ट वाले में बोला था कि मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, यहाँ पे बोला है कि सप्लाई के अंदर मूवमेंट ऑफ गुड्स ही नहीं है, मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, ऐसा नहीं बोला है, मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, मतलब हम लोग आपको गुड्स पहुंचा नहीं रहे इधर से उधर। तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मैं, मतलब मेरा मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि आप सामान खरीदने के लिए मॉल में जा रहे हो, आप मॉल में गए, आपने सामान खरीदा और आप चले गए, तो ये टाइम पे क्या हुआ, आप मॉल में गए, सामान खरीदा, तो आपने जीएस बिल बनाया होगा, तो आपने GST भी तो दिया होगा। जब आप डिलीवरी ले रहे हो, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, आपने डिलीवरी कहाँ पे लिया, मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, मतलब वो दुकानदार, मतलब जो सप्लायर है वो मूव नहीं कर रहा है गुड्स आपका, आप खुद लेके जाओगे, आपने डिलीवरी आपने खुद से ले ली, मतलब आप शॉप पे गए, तो नॉर्मल हो गया ना। ये तो हमारा थर्ड वाला केस तो नॉर्मली होता रहता है अपने साथ, जैसे कि सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड, जैसे कि आप लोग कोई शॉप पे गए, आपने मोबाइल खरीदा, फॉर एग्जांपल से मोबाइल खरीदा, पैसे दे दिए, डिलीवरी ले ली, तुरंत ऑन द स्पॉट हुआ ये ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होता है। तो ये टाइम पे क्या होगा, जहाँ पे आपने डिलीवरी ली है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर हुआ ये थर्ड पॉइंट? हम लोग ने अभी तक देख लिया कि मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या होता है, अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ तो आपने जहां पे डिलीवरी दी होगी वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर सेकंड केस देखा कि अगर कोई हम लोग को ऑर्डर दे रहा है, लेकिन वो हम लोग को इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है कि ऑर्डर मैं दे रही हूँ, बिल मुझे देना, लेकिन सामान किसी और को पहुंचाना, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आया तो इसको बिल टू शिप टू भी बोलते हैं, बिल मुझे देना, शिप किधर और करना, तो ये थर्ड पार्टी का इंस्ट्रक्शन आने के बाद होता है।
क्लियर हुआ ये? फिर थर्ड हम लोग ने देखा कि आप लोग ने डायरेक्टली परचेस कर लिया कोई शॉप पे जाके जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हो रहा है। उसके बाद फोर्थ, अपने गुड्स आर असेंबल और इंस्टॉल्ड एट साइट। जैसे मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था एकदम स्टार्टिंग में कि मुझे ऑर्डर जो है वो चेन्नई के लिए आया हुआ है, लेकिन जब मैं मशीनरी चेन्नई सप्लाई कर रही हूँ तो वो लोग ने क्या बोला, सर मेरा ऑफिस तो चेन्नई में है लेकिन मेरा फैक्ट्री जो मुझे मशीनरी यूज आएगा, आपको जो इंस्टॉल करना है वो कानपुर में करना है। सो यहाँ पे आपने जहाँ पे इंस्टॉल किया रहेगा आपकी मशीनरी वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। चेन्नई से ऑर्डर आया था बरोबर है, लेकिन चेन्नई में आपने मशीनरी इंस्टॉल थोड़ी किया, तो फाइनल कंजम्पशन कहाँ हो रहा है आपका, जो आपका यूज करना स्टार्ट करने वाले वो कहाँ से करोगे, आप कानपुर से करने वाले हो। तो प्लेस ऑफ असेंबली क्या होगा या इंस्टॉलेशन जो भी होगा वो आपका जहाँ पे आपने मशीनरी इंस्टॉल किया होगा वो। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस लास्ट पॉइंट, और एक बार बता ये पॉइंट। जैसे कि गुड्स आर असेंबल और इंस्टॉल एट अ साइट, ये वाला एग्जांपल आपको चाहिए ना, उसके लिए आप ये वाला एग्जांपल देखो, ये जो मैंने आपको फर्स्ट बताया था। मिस्टर ए है वो दिल्ली में है, मिस्टर बी जो है वो ऑफिस केरला में है। मिस्टर ए ने सप्लाई किया मशीनरी मिस्टर बी को जो केरला में है, मशीनरी सप्लाई कर दिया, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि ऑफिस में तो मशीनरी का क्या काम है, ऑफिस में तो सिर्फ हम लोग बैक ऑफिस का काम करते हैं, बट इसका जो ऑफिस का जो काम कर रहा है वो उसका मेन फैक्ट्री किधर है, कानपुर में। सो मशीनरी अभी आपको क्या बोला, दिल्ली से कानपुर लेके जाने का आपको यहाँ पे, तो मशीनरी इंस्टॉल वो उधर हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा आपका, कानपुर होगा, केरला नहीं होगा। वो भले मशीनरी सप्लाई केरला में कर रहा है लेकिन इंस्टॉलेशन जो बोला उसने कहाँ पे बोला, कानपुर में बोला। तो जहां पे आप फाइनल उसको इंस्टॉल कराओगे मशीनरी को वहां पे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, उसके बाद हम लोग का लास्ट पॉइंट है, गुड्स आर सप्लाइड ऑन अ बोर्ड और कन्वेंस। उसके बाद जैसे कि अगर आपने गुड सप्लाई किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल से आप किधर लाइक मुंबई से आपने फ्लाइट लिया, ठीक है, जैसे कि अगर आप मुंबई से फ्लाइट ले रहे हो और आपको जाना है, किधर जाओगे आप, ठीक है ना, आप किधर भी ले लो, फॉर एग्जांपल से आप बाहर जा रहे हो, किधर दुबई जा रहे हो, चलो अभी हुआ कैसा, आपने मुंबई से फ्लाइट पकड़ा, आपको जाना दुबई है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने बीच में से कुछ सामान खरीद लिया, जैसे कि फ्लाइट जैसे एयरपोर्ट पे रुका, ठीक है, या फिर वो ट्रेन लाइक फ्लाइट में भी यहाँ पे बीच में कुछ सेल हो जाता है लोग का, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ऐसा अगर आप देखोगे तो, ठीक है, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, फिर आप इसका एग्जाम्पल कैसे लोगे आप, ठीक है, चलो इसका एक वन बाय वन हम लोग देखते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे आपको सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है। आप देख सकते हो कि सप्लाई फ्रॉम दिल्ली, यहाँ से दिल्ली से आपका सामान जा रहा है, आपको कहाँ पे पहुंचाना है, चंडीगढ़ पहुंचाना है, बीच में आपको ट्रांसपोर्टेशन दिख रहा है, मतलब ये आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ। सो फाइनली आएगी यहाँ पे क्या होगा, मेरा सप्लाई कहाँ से हो रहा है, दिल्ली से चंडीगढ़ हो रहा है, सो मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है और डिलीवरी जो होने वाली है वो चंडीगढ़ में होने वाली है। तो यहाँ पे मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, चंडीगढ़, और यहाँ पे मेरे को IGST चार्ज करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर हुआ क्या? ये मूवमेंट ऑफ गुड्स वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं वन बाय वन ही आपको ये चार्ट फिर से क्लियर कर रही हूँ। हम लोग इसका एक एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। मैंने ओरली बताया था, यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि मुंबई से मुझे दिल्ली से चंडीगढ़ सामान पहुंचाना है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बीच में है, तो यहाँ पे लोकेशन जो होगा जहाँ पे मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है डिलीवरी के लिए, डिलीवरी जो हो रही है वो चंडीगढ़ में हो रही है, सो प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो चंडीगढ़ होगा, सो यहाँ पे IGST चार्ज करना पड़ेगा। सो प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़, दैट इज IGST विल लेवी। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो मिस्टर ए ने ऑर्डर दिया मिस्टर बी को, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मिस्टर ए जो है वो ऑर्डर दे रहा है मिस्टर बी को, एंड मिस्टर बी डिलीवरी किसको कर रहा है, मिस्टर सी को। एक्चुअली इन केस नॉर्मली क्या होता है, जो ऑर्डर देगा उसको ही गुड्स मिलना चाहिए, बट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप एक काम करो, ऑर्डर मैं दे रही हूँ, बिल मुझे आप देना, लेकिन समटाइम ऐसा होता है ना गिफ्ट पहुंचाना होता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा नॉर्मली होता है गिफ्ट हम लोग को देना है,
तो मैं क्या बोल रही हूँ, ये सर मुझे एक गिफ्ट देना है सरप्राइजली, तो एक काम करो, इसका जो भी बिल वगैरह होगा मुझे दो, ऑर्डर मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, बिल मुझे दो आप, लेकिन ये पहुंचाना डिलीवरी आपको किधर और करनी है गिफ्ट के लिए, जैसा जो एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो मिस्टर ए दे रहा है, डिलीवरी आपको किसको करनी है, मिस्टर बी क्या बोलेगा, डिलीवरी आपको मिस्टर सी को करनी है। सी यहाँ पे रिसिपिएंट ऑफ गुड्स क्या है, मिस्टर सी, इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू, बिल किसी और को देने का, शिप किधर और करने का, तो इसको बिल टू शिप टू भी बोला जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट? ओके। एक और एग्जांपल अगर आप लोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि सेलर जो है वो महाराष्ट्र में है, डिम टू की डिलीवरी कहाँ होने वाली है, बायर को डिलीवरी देना है हमको, लेकिन बायर ने सेलर को इंस्ट्रक्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि एक्चुअली आप डिलीवरी जो करोगे वो कहाँ पे करना है आपको, महाराष्ट्र में ही कर दो आप, थर्ड पार्टी मेरा जो है वो महाराष्ट्र में ही है। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल से बायर गुजरात में है, हो सकता है बायर गुजरात में, गुजरात में महाराष्ट्र वाले को फोन किया सेलर को और बोला सर मुझे ये सब गुड्स चाहिए, तो महाराष्ट्र वाला बोला कि हम लोग गुजरात में गुड्स नहीं पहुंचाते, हम लोग सिर्फ इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं, बाहर ट्रांजेक्शन नहीं करते, ऐसा बोला उसने, पर इसको उसी दुकान से सामान मंगाना है। तो ठीक है, बायर ने क्या बोला, एक काम करो, बिल मेरे नाम से बनाओ, नाम मेरा रहेगा, ऑर्डर मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप माल जो पहुंचाना है वो महाराष्ट्र में ही पहुंचा दो। तो बोला हाँ चलेगा, ठीक है ऐसे ही करना है ना, चलेगा। तो ये सिचुएशन में क्या हुआ, सेलर महाराष्ट्र में ही है, सामान पहुंचाने वाला भी महाराष्ट्र में ही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। यस, तो यहाँ पे आपको CGST और SGST चार्ज करना है, भले आपको ऑर्डर गुजरात से आया हो, बायर आपका गुजरात में हो, लेकिन सामान आपने यहाँ पहुंचाया, कंजम्पशन यहाँ होने वाला है, डेस्टिनेशन प्लेस यहाँ है डिलीवरी का आपका, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो CGST SGST चार्ज होगा महाराष्ट्र रहकर। क्लियर हो गया ये आपको? यस। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको सीधा बता दिया कि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोकेशन ऑफ सप्लाई किधर है, कोलकाता में ही है, और प्लेस ऑफ सप्लाई किधर है, वो भी कोलकाता में है। मतलब यहाँ पे मैं आपको नॉट मूवमेंट ऑफ गुड्स बता रही हूँ, ये जो एग्जांपल है वो क्या है, नॉट मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब आप जहाँ पे वो कोलकाता में जाके आपने खुद ही सामान खरीदा, मतलब वो कोलकाता में मॉल होगा या शॉप होगा जो भी है, आपने वहां पे गए, आपने सामान खरीदा, तो आपका लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लायर आपका कोलकाता में ही है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, रिसिपिएंट भी कोलकाता में, मतलब ये मेरा इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया। मेरे को GST क्या चार्ज करना है, CGST और SGST चार्ज करना है, ये मेरा जो हो गया, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, ये मेरा सप्लाई ऑफ नॉट मूवमेंट ऑफ गुड्स है, डज नॉट मूवमेंट ऑफ गुड्स जो था ना थर्ड पॉइंट, वो है ये। नॉर्मली हम लोग जो शॉप में जाके सामान खरीद लेते हैं तो उसमें सप्लाई में डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, बिकॉज हम लोग खुद ही जाके सामान खरीदते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंस्टॉलेशन हम लोग को AC का करवाना है। आपने ऑर्डर वगैरह जो भी दिया वो मुंबई से बात हुआ, लेकिन मुंबई से बात हुआ, आपने AC खरीदा मुंबई वाले से ही खरीदा, आप भी मुंबई में ही हो, लेकिन आपने क्या बोला, मैंने ना नया घर बनाया राजस्थान में, तो वहां पे मुझे AC इंस्टॉल करना है, तो मुंबई वाला अभी राजस्थान जाके AC इंस्टॉल करेगा। सो एग्जैक्टली मैंने आपको बताया कि इंस्टॉलेशन कहाँ पे हो रहा है, आपकी मशीनरी का हो या AC का हो, किधर भी इंस्टॉलेशन हो रहा है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो ये केस में क्या हो रहा है, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान होगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन ऑफ लोकेशन क्या है, राजस्थान। सो मुंबई और राजस्थान जो है वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, दैट मीन्स IGST चार्ज होगा। क्लियर हो गया ये? Yes. ओके। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस वेयर द गुड्स आर असेंबल और इंस्टॉल्ड विल बी द लोकेशन ऑफ द इंस्टॉलेशन डन, तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो लोकेशन ऑफ गुड्स टेकन ऑन अ बोर्ड। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मुंबई से आप USA जा रहे हो, फ्लाइट में आप जा रहे हो मुंबई से USA, इसमें फ्रैंकफर्ट आया, ये जगह है जर्मनी में, आप देख सकते हो ये जगह है। जैसे कि आपकी फ्लाइट वगैरह जो चल रही है, जर्मनी पहुंचा आप लोग, आपको जाना USA है, मुंबई से जा रहे थे आप फ्लाइट में, बीच में जर्मनी के एक सिटी में पहुंचे आप, वहां पे वो वॉच बेचने वाला आया, आपने वॉच खरीदा। सो अभी ये सिचुएशन में आप तो फ्लाइट में हो ना, बीच में हो, नीचे पानी पानी है पूरा,
सो ये सिचुएशन में आप क्या लगाओगे यहाँ पे जीएसटी? सो यहाँ पे बोला गया कि जहां से आपने फ्लाइट पकड़ा रहेगा वो आपको लगाना है यहाँ से। तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? मुंबई, क्योंकि आपने फ्लाइट कहाँ से ली थी? मुंबई से ली। मुंबई। मुंबई से। क्लियर हुआ ये पॉइंट? नेक्स्ट यहाँ पे भी आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि मतलब ये मूवमेंट यहाँ पे इसकी बात चली कि अगर आप वेसल से जा रहे हो या एयरक्राफ्ट है, ट्रेन है, व्हीकल है, आप किधर से भी जाओ, अगर आपको कन्वेंस वगैरह हो रहा है यहाँ पे बोर्ड वगैरह, तो आपका क्या चार्ज होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिल्ली से आपने फ्लाइट लिया, आपको जाना है चेन्नई, आपने बीच में आप रुक गए, कोई लाइक बीच में अगर फ्लाइट में कुछ हुआ, जैसे कि ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या बोल सकते हो आप फ्लाइट में, जैसे कि अभी पहले वाले ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा था, आपको घड़ी बेचने आया था फ्लाइट में, वो तो आपने घड़ी खरीद लिया, सो जहां से आप बैठे रहेंगे वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आप दिल्ली से बैठे, बीच में आपने किधर भी लिया, बीच नीचे तो पानी पानी होगा, अपने को आइडिया नहीं है अभी, सो भी वहां पे सिचुएशन में क्या होगा, आपने जहां से ट्रैवलिंग शुरू किया है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, जैसे कि दिल्ली। क्लियर हो गया? तो ये हम लोग ने पॉइंट हम लोग ने ये कवर अप कर लिए हैं। और उसके बाद आप देख सकते हो, अगर ये सब केस होने के बाद भी अगर आपको लगता है कि मतलब हम लोग जैसे कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड ओवर योर, लाइक जैसे कि मैंने अभी 6 पॉइंट बताया आपको, इसमें से कुछ भी नहीं है, लाइक कवर्ड नहीं हो पा रहा है किधर भी, सो आप उसको ले सकते हो, जैसे कि प्लेस ऑफ सप्लाई आपको फिर अज्यूम करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने बताया हुआ है, जैसे कि डिटरमाइन कैसे करोगे आप, मतलब वैसा कुछ ट्रांजैक्शन आया है तो आपको सोचना पड़ेगा, अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मतलब हम लोग कुछ ना कुछ तो होगा ही, जैसे कि अगर आपने ऑर्डर दिया है और सामान किधर और पहुंचा रहे हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे होगा, मेरा थर्ड पार्टी के इधर जहाँ पे हुआ रहेगा। फिर अगर आपने मशीनरी लिया, एसी इंस्टॉल कराया, तो जहाँ पे आप इंस्टॉलेशन करा रहे हो, ऑर्डर दिया वो नहीं इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ऑर्डर दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंस्टॉल कहाँ पे करा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, मतलब वो आपको पता चल जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई आपका क्या होगा। क्लियर हुआ? फिर अभी जैसे कि यहाँ पे अगर इसका एग्जांपल देखना है आपको, जैसे कि फ्लाइट वगैरह का आप एग्जांपल देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चेन्नई एक्सप्रेस जो है, लाइक ट्रेन जो है चेन्नई एक्सप्रेस की, वो चेन्नई से कोच्चिन जा रही है, ठीक है। सो बीच में क्या हुआ, जैसे कि फूड पैकेट वगैरह आते हैं, पता है ट्रेन में वो लोग देते हैं फूड पैकेट वगैरह ट्रेन के अंदर, तो आपको चेन्नई के सेंट्रल स्टेट पे आपको फूड का पैकेट दिया, तो ये टाइम पे आप क्या चार्ज करोगे, आपका क्या चार्ज होगा, कौन सा जीएसटी चार्ज करोगे? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है पहले तो वो डिसाइड करो। चेन्नई। चेन्नई, क्योंकि आपको चेन्नई से ट्रैवलिंग आपका स्टार्ट हुआ है, तो आपका चेन्नई जो रहेगा वो रहेगा, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर आप कहाँ पे हो वो आप देखो, चेन्नई से कोचिंग तो जाना ही है, लेकिन फूड ऑफ सप्लाई आपको जो दिया वो चेन्नई में ही दिया है, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पे दिया है, तो चेन्नई मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। फिर समटाइम्स वो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी होता है, पता है, अगर आपने इंपोर्ट किया तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल से आप मुंबई में हो और आपने यूएसए से कुछ इंपोर्ट किया है सामान, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा वो सिचुएशन में? मुंबई, क्योंकि लोकेशन ऑफ इंपोर्टर कहाँ पे है, मतलब जो इंपोर्ट कर रहा है वो कहाँ पे खड़ा है, तो आपका लोकेशन है वो इंपोर्टर आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल से आपको देखना है, आप मुंबई में हो और आपने यूएसए में एक्सपोर्ट किया गुड्स, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मुंबई। मुंबई कैसे होगा, एक्सपोर्टर जहाँ पे रहेगा वो, मतलब बाहर जो परचेस खरीद रहे, मतलब वो ना लोकेशन आउटसाइड इंडिया, वैसा से इंपोर्ट करने के टाइम पे लोकेशन क्या होगा? जीएसटी नहीं लगेगा ना मैम, अगर एक्सपोर्ट हाँ। किया है तो कंजम्पशन उधर हो रहा है ना, तो बरोबर है, नहीं, कंजम्पशन आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो जीएसटी आपका नहीं लगेगा। मैं आपको जीएसटी का तो पूछ ही नहीं रहा, हम लोग सिर्फ प्लेस डिसाइड कर रहे हैं अभी, सो प्लेस में तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ ही सकता है ना, सो आपको मैंने वो यहाँ पे कवर अप नहीं किया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। सो आपको याद रखना है कि जब अगर आपने इंपोर्ट किया है इंडिया में, मतलब आप यूएसए से मुंबई में अगर कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, सो प्लेस ऑफ सप्लाई जो आगा वो इंपोर्टर कहाँ खड़ा है, जैसे कि मुंबई में खड़ा है, सो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब मुंबई से आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो यूएसए में, सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, आप बोल सकते हो लोकेशन आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे जीएसटी नहीं चार्ज करना, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, आउटसाइड इंडिया रहेगा वो, ठीक है। जैसे कि मुंबई से यूएसए है तो यहाँ पे क्या होगा, यूएसए आएगा एक्सपोर्ट किया तो, समथिंग लाइक दैट होगा।
चलो ठीक है, अभी इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चंस है आप लोग के पास, 5 क्वेश्चंस है, आपको ध्यान से एक एक करके पढ़ना है और मुझे ध्यान से आप प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है एक एक करके, कोई गाई नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो रहा है, और सबसे चाहिए आंसर, जिसको पता चल रहा है वो मन में रखे, फिर जब पूछू तो बता। बताओ, चलो फर्स्ट वन क्या होगा? PR, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? बिहार, महाराष्ट्र ना? बिहार लॉक किया जाए आपका आंसर? बिहार, Maharashtra. महाराष्ट्र। अभी मैंने महाराष्ट्र बोला तो आप लोग भी महाराष्ट्र बोलो, मैं वापस से बिहार बोलती हूँ, आप लोग फिर बिहार बोलो, ठीक है? अरे पहले क्वेश्चन तो पढ़ो, जैसे कि यहाँ पे महाराष्ट्र अभिषेक सप्लाई कर रहा है। अच्छा, इसमें मैंने आपको जो 6 के, मैंने आपको कितने केस बताए? 1 2 3 4 5 केस बताए ना मैंने आपको, पांचों में से कौन सा है ये वाला केस? मोमेंट फर्स्ट वन। फर्स्ट वन है, तो अभी यहाँ पे उसका आंसर क्या था? जहाँ पे लोकेशन क्या था वो आंसर? ओके, जहाँ पे डिलीवर हो रहा है वहाँ पे। हाँ, सो यहाँ पे क्या? हाँ, मूवमेंट ऑफ गुड्स है ना यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? मिस्टर अभिषेक ऑफ महाराष्ट्र, अभिषेक जो है वो महाराष्ट्र का है, उसने परचेस ऑर्डर रिसीव किया है, रिसीव पीओ, पीओ इज परचेस ऑर्डर, ओके? सो महाराष्ट्र वाले अभिषेक को परचेस ऑर्डर आया, किससे? प्रिंस से आया। प्रिंस किधर का है? बिहार का है। तो अब यहाँ पे आप अजम्पशन कर सकते हो कि एक अभिषेक है और एक प्रिंस है। बिहार का, प्रिंस ने अभिषेक को ऑर्डर दिया, तो अभी अभिषेक यहाँ पे गुड्स भेजेगा आपको बिहार, सो यहाँ पे गुड्स भेजेगा, बाय रोड भेज रहा है, मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ, तो मेरा प्लेस क्या होगा? बिहार। बिहार। यूज मत हो, पहले आप लोगों ने बिहार बोला, मैंने महाराष्ट्र बोला, फिर आप लोग महाराष्ट्र बोलने लगे, ठीक है? सेकेंड वाला बताओ। सूरत। अरे बाप रे, सूरत, एकदम फटाक। हाँ, अभी यहाँ पे आप ये कौन सा केस है वो बताओ ना। 5 मैंने आपको जो डिस्कस किया अभी हम लोग ने 5, उसमें से कौन सा केस है ये? कौन सा केस है? लास्ट वन। लास्ट वन तो वो था फ्लाइट वाला, आप जाओगे तभी, ऐसा थोड़ी, ये थोड़ी है। अब यहाँ पे फ्लाइट में हो, किधर बताया आपको? लास्ट वाला, यस, ये थर्ड वाला है, नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गुड्स, डज नॉट इन्वॉल्व। क्यों ऐसा? क्योंकि मिस्टर रोहन जो है वो उड़ीसा में रजिस्टर है, ठीक है? लेकिन हो सकता है वो उड़ीसा से सूरत आया हो, बताया यहाँ पे वेंट टू सूरत। हम लोग कैसा होता है, हम लोग मुंबई में है, लेकिन कभी कभी शॉपिंग के लिए लोग दूसरी जगह जाते हैं। तो सेम में ऐसे ही हुआ यहाँ पे कि रोहन जो रजिस्टर है वो उड़ीसा में है, लेकिन वो सूरत गया, सूरत जाके उसे सामान खरीदा शॉप से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हो रहा, आपने खुद शॉप पे जाके सामान खरीद लिया। क्लियर हुआ ये पॉइंट? सो मेरा क्या होगा यहाँ पे? आंसर इज सूरत। नॉर्मल ना, CGST चार्ज कर सकते हो आप, कि आप मेरे शॉप पे आए, सामान खरीदा, ये इंट्रास्टेट ही हुआ। क्लियर हुआ ये? थर्ड वाला देखो कौन सा केस है? हरियाणा, सेकेंड वन। केस तो फोर्थ है ना ये? फोर्थ केस। सेकंड में क्या था? वो सेकंड वाला तो हमने बताया ना, बिल टू थर्ड पार्टी। हाँ, तो यहाँ पे किधर थर्ड पार्टी है? ये तो इंस्टॉल की बात कर रहा है ना, वो आपको फैक्ट्री में इंस्टॉल करना है कुछ, तो इंस्टॉलेशन वाला तो फोर्थ पॉइंट था हमारा। हाँ। यहाँ पे क्या हो रहा है? मिस्टर ए जो राजस्थान में रजिस्टर है,
ठीक है। उसने मशीन जो इंस्टॉल कराई वो उसकी फैक्ट्री में कराई, जो उसकी फैक्ट्री कहाँ पे है? हरियाणा में है। हरियाणा। और मिस्टर बी यहाँ पे महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र से गुड्स आपका हरियाणा जा रहा है, तो आप यहाँ पे तो हरियाणा मेरा रहेगा। ये फोर्थ केस है, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ वन क्या है? पंजाब। पंजाब। मिस्टर एक रजिस्टर इन पंजाब एंड इम्पोर्टेड सम गुड्स फ्रॉम Imported मिस्टर some एक्स goods ऑफ from दुबई। ये तो इम्पोर्ट हो गया, मैंने आपको बताया, ये import ऑर्डर वाला। हो गया। यस, तो यहाँ पे क्या आएगा? पंजाब। पंजाब। ये हरियाणा वाला वापस बताना जरा, थर्ड वाला। से यहाँ पे क्या हो रहा है? मिस्टर ए जो है ना, रजिस्टर कहाँ पे है? राजस्थान में। मतलब उसका बिजनेस जो भी होगा मिस्टर ए का, वो राजस्थान में ही है, ठीक है। लेकिन मिस्टर ए का जो फैक्ट्री है वो हरियाणा में है। उसने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑर्डर दिया कि मुझे मशीन चाहिए, मशीनरी चाहिए। सो मिस्टर बी आपको क्या कर रहा है? सप्लाई करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सप्लाई उसने राजस्थान में ही किया। महाराष्ट्र से गुड्स किधर गया? राजस्थान में गया। लेकिन उसने क्या बोला? मेरा ऑफिस राजस्थान में है, लेकिन मुझे जो मशीनरी इंस्टॉल करवाना है वो कहाँ कराना है? हरियाणा में कराना है। तो यहाँ पे हमारा ये जो केस है वो फोर्थ केस है। फोर्थ केस क्या बोलता है कि जहां पे भी आपने मशीनरी इंस्टॉल कराया, असेंबल कराया, वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। आपने खरीद के कहाँ रखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंस्टॉल कहाँ कराया मशीनरी। जैसे कि अभी आप देखोगे तो ये मशीनरी मेरा आया पहले राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में थोड़ी मैं मशीनरी रख रही हूँ, मशीनरी मेरा फैक्ट्री में जाएगा। सो फैक्ट्री इज इन माई लोकेटेड किधर है? हरियाणा में लोकेटेड है। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा क्या होगा? हरियाणा। क्लियर हो गया है? फिर ये फोर्थ वाला अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप मुंबई में हो और आपने दुबई से कुछ सामान मंगाया। सेम सिचुएशन है, यहाँ पे लोगों ने पंजाब लिया हुआ है कि आप पंजाब में हो और आपने दुबई से कुछ सामान मंगाया। तो पंजाब में ही सामान आने वाला है, कंजम्पशन कहाँ आने वाला है? पंजाब में होने वाला है। सो मेरा रिसीव जो हुआ वो पंजाब हुआ, तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? पंजाब। लास्ट वाला बताना जरा। उत्तर प्रदेश। यस, उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राज जो है उसने महाराष्ट्र में है, उसने 10 टीवी का सेट मिस्टर विजय को सेल किया, वो उत्तर प्रदेश में सेल किया। ये मूवमेंट ऑफ गुड्स बोल सकते हो आप, फर्स्ट वाला केस बोल सकते हो। यहाँ से वहां जा रहे हैं ना, टीवी छोड़ेगा यहाँ से लेके जाके गाड़ी में, बाय रोड हो सकता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ओके, सो यहाँ पे मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पढ़ना है। ये जो चार्ट था हम लोगों ने देखा था, 1 सेकेंड, पहले गुड्स का क्लियर करते